हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड की तैयारी बहुत ही आप ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 45 नंबर से आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी किस चैप्टर का, तो 7वें नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, और हम पढ़ रहे थे एमबीडी गाइड, उसी का सॉल्यूशन कर रहे थे हम उस गाइड का। तो चलिए फिर हम बिना देरी करते हुए देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। क्या दिया है? दो बिंदु दे दिया है और एक A है और एक B है, दोनों का निर्देशांक दे दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली कोई मध्य बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम हम P रख दिए। इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। मध्य में है ना, बीचों बीच है, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु P बराबर, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है? 2 होता है। इतना हमें पता है। ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 है। इतना आपको पता है, आपको भी याद होगा ये चीज़। ठीक है, तो x1 हमारे पास क्या है? 4 प्लस x2 क्या है आपके पास? 6 बट्टा में 2, कॉमा y1 क्या है? 5 प्लस y2 क्या है आपके पास? 5 बट्टा में 2। 6 4 10 बट्टा 2, इधर हो जाएगा 5 5 10 बट्टा 2। इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, तो ये 5 बार में कटेगा और ये भी 5 बार में कटेगा। तो मध्य बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या निकला? मध्य बिंदु को P हम माने थे, उसका निर्देशांक जो है वो क्या निकला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 5,5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कह रहा है कि बिंदु -10,6 तथा 6, जो है वो 10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। फिर से वही चीज़ें हमसे पूछी है। क्या सब दे दिया है? तो बिंदु दे दिया है। 47 नंबर में क्या दिया है? एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है। पहला का दिया है -10,6 दे दिया है, और दूसरे का निर्देशांक जो है वो दे दिया है 6,-10, 6,-10। ये दोनों बिंदु दे दिया है। अब उसका नाम नहीं दिया है तो अपने मन से रखेंगे A और यहाँ पर रख देंगे B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है, मध्य में कोई बिंदु है, मध्य में, जिसका नाम P रख दिए। इसी का निर्देशांक हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यही चीज़, सेम ही सवाल है, ऐसे ही बनाएंगे इसको भी हम। क्या होता है? P क्या है? मध्य बिंदु है। सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है सूत्र। x1 क्या है? -10 प्लस में x2 क्या है? 6 बट्टा में 2, कॉमा y1 क्या है? 6 और प्लस में माइनस में y2 क्या है? 10 बट्टा में 2। अब 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? -4 बट्टा में 2, कॉमा ये देखिए प्लस माइनस माइनस 6 और -10, फिर से क्या हो जाएगा? -4 होगा ना, बट्टा में 2। इसको भी काटी, इसको भी काटी, कितने बार में कटेगा ये? -2, -2। ठीक, तो देखते हैं 47 में जो ऑप्शन है डी, वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सवाल सेम ही था, बस बिंदु अलग अलग दिया गया था। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। क्या आपसे पूछा है? बीच की दूरी, और दो बिंदु आपको दे दिया है, दो बिंदु आपको दे दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा है। इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम B रख देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी, तो दूरी किसकी? AB की ना, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, वो भी किस में? तो रूट में। ये हमारा x1 होता है, ये क्या होता है? x1, ये क्या होता है? y1, ये होता है x2 और ये क्या होता है? y2 होता है। ठीक, x2 क्या है आपके पास? x2 क्या है? -1 प्लस में, सॉरी माइनस होगा, माइनस है यहाँ पे ना, माइनस। x1 क्या है आपके पास? -5 है, उसका स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है? 3 माइनस y1 क्या है आपके पास? 7, उसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, तो हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -1 का प्लस का 5,
तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 में से 3 गया तो माइनस का 4, उसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे रूट लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, प्लस में माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, और 4 को 4 से गुना कीजिए तो 16, ठीक। 16 को जोड़ दीजिए तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना आप। और 16 का वर्गमूल क्या, 4√2। √2 का नहीं निकलता है सीधा सीधा वर्गमूल, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 16 का निकलता है 4। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से आप क्या करेंगे, बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं जब आपको 2 बिंदु दिया रहे तब। 49 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है कि y निर्देशांक कहा जाता है, या x निर्देशांक कहा जाता है, या कोटि या फिर अक्ष y अक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, x निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, x निर्देशांक कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि 2 बिंदु P x, 2 P जो है वो x, 2 दे दिया है, P का निर्देशांक x, 2 दे दिया है। और फिर कह रहा है कि Q जो है वो 3, -6 है। Q कितना है, Q 3, -6 है, ठीक है। उसके बारे में कह रहा है कि बीच की दूरी भी दे दिया है 10 मात्रक, तो x का मान क्या होगा। इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी दे दिया है और x का मान पूछा है। ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है और इसकी दूरी भी दे दिया है 10 मात्रक। क्या दे दिया है, दूरी दे दिया है। तो हमें क्या निकालना है, x का मान। दूरी दिया है और फॉर्मूला भी किसका बनता है, इसमें इस क्वेश्चन में दूरी का ही बनता है, किसी और का तो बनता नहीं है। दिया गया है दूरी ही, तो जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, वो भी रूट में। दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है x, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 क्या है -6 माइनस y1 क्या है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इधर रूट लगा दीजिए, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। वर्ग करने पर तो जैसे वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, बराबर में स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस में -6 - 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। इधर देखिए 100 ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर a - b का होल स्क्वायर। इसको a मानिए थोड़ी देर के लिए, इसको b मानिए, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान 3 तो 2 तिया 6 और b का मान x तो 6x हो जाएगा। अब प्लस में माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे -8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -8 वगैरह -8 होगा, माइनस माइनस प्लस और 8 64 हो जाएगा ना। इस तरह से हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए 100 ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 64 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 और 6 और 1 7 73 हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6x हो जाएगा यहाँ से। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको इधर लेकर आ जाइए। तो अगर तो प्लस में 73 जो है तो इधर आएगा तो माइनस में 73 हो जाएगा। और अगर हम 100 में से 73 को घटा दें तो कितना बचेगा 80 90 100 27 बच जाएगा। कितना 27 प्लस बराबर x स्क्वायर माइनस में 6x बच जाएगा, ठीक। अब ये जो 27 है इसको इधर भेज दीजिए तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस में 6x अब प्लस का 27 उधर गया तो माइनस का 27 बच जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा ना। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और फिर माइनस में 27 और बराबर में 0। बस हम सीधा करके लिख दिए। कैसे लिख दिए, सीधा करके। अब इसका गुणनखंड कीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना आपको आता होगा, पहले को तीसरे से गुना करना है तो 27 बीच वाले संख्या को लाना है, इसको तोड़ना है ऐसे दो भागों में कि गुना करने से 27 आ जाए और फिर क्या है ना कि जोड़ कर या घटा कर क्या आना चाहिए हमें, तो माइनस का 6 आना चाहिए। कैसे आएगा, दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन दो सी संख्याएँ हैं जिसको हम गुना करेंगे तो 27 आएगा।
3 नामा 27, कौन 3 और 9, कौन सी संख्या है 3 और 9, ऐसी संख्याएं हैं 3 और 9 जिसको अगर हम गुना करें तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए x के साथ एक बार इसको लिख दीजिए साइन बदल करके और एक बार इसको लिख दीजिए। देखिए अगर 3 और 27 जो है अगर हम यहाँ पर माइनस लगाए या फिर अगर हम यहाँ पे प्लस लगा दें यहाँ पर माइनस लगा दें तो प्लस माइनस माइनस 3 नामा 27 और 9 में से 3 गया तो माइनस का 6, मतलब ये जोड़ा हमारा क्या है सही जोड़ा है, सही पेयर है। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको गुना करने से 27 आएगा, लेकिन ये बीच वाला संख्या नहीं आएगा आपको, चाहे तो घटा करके चाहे जोड़ करके आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए x के साथ एक बार इसको लिख दीजिए साइन बदल करके, एक बार इसको लिख दीजिए। जैसे x बराबर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 और फिर x बराबर हो जाएगा माइनस का 9 है तो प्लस का 9। अब देखिए आंसर में कि x का वैल्यू क्या दोनों दिया है या कोई एक दिया है। तो 50 नंबर जो था हमारा उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 9 दिया गया है, ये नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं है, दूरी वैसे भी निगेटिव नहीं होता है, x का वैल्यू जो है वो निगेटिव में नहीं आएगा। अगर देता दोनों तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह से आप 50 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए आप। 51 नंबर सवाल है, यदि बिंदु 4, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। ये 2023 में पूछा गया था और हो सकता है कि इस बार भी पूछे, सॉरी अगले साल 24 में भी पूछे, संख्या को बदल करके समीकरण को बदल करके, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। ये एक बिंदु दे दिया है, अब बोल रहा है कि ये इस समीकरण पर इस बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है x निर्देशांक होता है और ये हमारा क्या हुआ है y निर्देशांक होता है। तो आप क्या कीजिए x और y के जगह पर ये दोनों मान रख दीजिए इस समीकरण में, अपने आप a का मान निकलेगा। देखिए कैसे, 2x के जगह पर क्या रखेंगे हम 4, माइनस में 3y के जगह पर a रखेंगे बराबर में 8 - 3a बराबर में 8, ठीक। तो माइनस का 3, सॉरी ऐसा कर दीजिए -3a को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कि 8 सॉरी यहाँ पर 5 है, क्या है यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर 5 है, ठीक। तो 8 - 5 इधर हो जाएगा बराबर में माइनस का 3a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 3a, 8 में से 5 गया तो 3 बराबर में 3a, तो 3 बट्टा गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में a कट गया, a बराबर क्या निकला 1। देखिए तो है कहीं पे ऑप्शन में तो a में दिख रहा है, वो ऑप्शन किस में ए में दिख रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवालों को, जो कि कुछ अलग टाइप का ये क्वेश्चन था। अभी तक पे ये पहली बार आया हुआ क्वेश्चन था, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिंदु दे दिया है 2 ठो, क्या सब दिया है बिंदु देख लीजिए। बिंदु दिया है कि 9,3 और 15,11, क्या क्या दिया है 9,3 दे दिया है और 15,11 दे दिया, ये 2 बिंदु दे दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी। इसका a नाम रख दीजिए, इसका b नाम रख दीजिए। ab बराबर क्या होगा, मतलब दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है 15 माइनस x1 क्या है 9 उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 11 माइनस y1 3 उसका होल स्क्वायर, रूट लगा दीजिए यहाँ पे। 15 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, हाँ 6 ही बचेगा, प्लस में 11 में से 3 को अगर घटा दें हम तो कितना बचेगा 8 बचेगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और दोनों को जोड़ेंगे तो 100, हाँ 100 किस संख्या का वर्गमूल होगा 10 का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह आपका चैप्टर पूरी तरह से द एंड हो चुका है और हमने इस चैप्टर में कोई भी सवाल नहीं छोड़ा, एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझा है और आपको पढ़ाया है ना। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी 10th क्लास में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ इसी तरह के एनर्जी को लेकर के।